तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग प्रासू को हमने जो है सुबह सुबह स्कूल भेज दिया है। और प्रासू की दादी बोली कि आप लोग जाओ और मैं प्रासू को देख लूँगी, क्योंकि चांदनी चौक वो बोली कि मैं नहीं आ पाऊँगी करके। तो वो है दादी घर पे हैं और हम लोग नाश्ता वास्ता करके, नाश्ता हम सभी लोगों ने कर लिया था और डॉल और मैं जो है चांदनी चौक की तरफ के लिए निकल गए हैं, क्योंकि चेतन तो नैनीताल आए हुए थे गाड़ी लेके और हम लोगों ने जो है ब्ला ब्ला बुक करी और उसके बाद जो है हम लोग निकल गए चांदनी चौक की तरफ। और जल्दी जल्दी निकले क्योंकि हम सोच रहे थे कि प्रासू के स्कूल से आने तक जो है हम लोग वापस घर आ जाएंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है, आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं घर, क्योंकि प्रासू की 2:20 पे जो है प्रासू घर आ जाती है स्कूल से। और देखते हैं बाकी क्या होता है, कब तक हम लोग पहुंच पाते हैं घर करके। तो इसके साथ हम जा रहे हैं चांदनी चौक घूमने। और लेकिन जैसे ही हम लोग चांदनी चौक पहुंचे, काफ़ी आगे तक हम लोग जाम में फंस चुके थे और गाड़ी में हम लोग जैसे जैसे आगे जो है काफ़ी जाम था। फिर गाड़ी वाले ने चौराहे पे हमको उतार दिया था, बोला कि इससे आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम था। और वहाँ से जो है हमने ऑटो बुक करा लिया था अंदर जाने के लिए, क्योंकि हमें अंदर मार्केट में जाना था। और ऑटो बुक करा तो लिया था, लेकिन ऑटो भी बहुत धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि आगे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमें जाना था अंदर। और यहाँ से हम गुरुद्वारे तक तो पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे ऑटो जो है हमारा जा रहा है। लेकिन भीड़ जो है काफ़ी है, क्योंकि चांदनी चौक में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वहाँ चाहे कोई भी मौसम हो, कभी भी आप जाओ, चांदनी चौक में हमेशा भीड़ मिलती है और वहाँ भीड़ में से जो है निकलना बहुत मुश्किल होता है। और डॉल ने जो है एक शॉप देखी थी इंस्टाग्राम पे और वहीं हम लोग जा रहे थे। और तो फिर शॉप का हमें एड्रेस नहीं मिल पाया, तो फिर एक नंबर दिया हुआ था इंस्टाग्राम पे और डॉल ने वहाँ पर फ़ोन किया और उन्होंने हमें एड्रेस बताया। और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ गए। और अभी तो हम ऑटो में ही हैं, बल्कि अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। हमें लग रहा था कि हम सीधे वहीं पहुँच जाएंगे ऑटो में, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण ऑटो से भी हमें बीच में ही उतरना पड़ा अंदर मार्केट में, क्योंकि निकलना बड़ा मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा। और आगे जो है अरुण वस्त्र भंडार है और वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन होती है। और ये है हम नई सड़क से जो है अंदर की तरफ हम लोग निकल चुके हैं। और अरुण वस्त्र भंडार जो है चांदनी चौक का सबसे बड़ा वस्त्र भंडार है और वहाँ पर इतनी लाइन लगी रहती है कि पूछिए मत। वहाँ पर तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लाइनें लगी होती हैं, साड़ी लेने वालों की बहुत ज़्यादा लंबी कतार रहती है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर। और वहीं से हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं अभी और चलते हैं आगे की तरफ। और वहीं को हम जा रहे हैं। उन्होंने एड्रेस तो हमें बता दिया था, लेकिन निकलना जो है बहुत मुश्किल हो रहा था हमें भी। और पूछते पूछते जो है हम लोग पहुंच गए वहाँ कौन सी चौक पे उन्होंने बताया था हमें एड्रेस। और ये देखिए अरुण वस्त्र भंडार से ये कपड़े वगैरह ले जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। साड़ियाँ जो लोग लेके जा रहे हैं उनकी भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और फाइनली हम उस शॉप पे पहुँच चुके हैं जो हमें इंस्टाग्राम पे हमने देखी थी। और साड़ियाँ देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही हैं। और काफ़ी साड़ियाँ हमने यहाँ पर देखी, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि कौन सी साड़ी लें, क्योंकि डॉल अपने करवा चौथ के लिए साड़ी सेलेक्ट करने के लिए गई हुई थी और कुछ भी समझ नहीं आ रही थी साड़ियाँ। यहाँ पर कितनी साड़ियाँ तो खुलवाने से फिर मना कर दिया था कि मत खोलिए करके साड़ियाँ, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और उसके बाद ये देखिए समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है कुछ भी साड़ी, तो डॉल ने मना कर दिया कि अब मत खोलिए करके साड़ी। तो उसके बाद फाइनली फिर से हम जो डॉल की एक पुरानी शॉप थी वहाँ के लिए हम लोग निकल पड़े। शायद वहाँ कुछ बात बन जाए, क्योंकि डॉल बोल रही थी कि वहाँ से तो मम्मी मिल ही जाएगी साड़ी, क्योंकि मेरी रोज़ की शॉप है वो। तो उधर की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ क्या होता है, क्योंकि निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। चलिए अब हम उधर भी पहुँच चुके हैं फाइनली और देखते हैं अंदर साड़ी। और चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ फाइनली पसंद तो आ जाएगी खैर डॉल को,
क्योंकि जो रोज़ की हमारी शॉप होती है ना, उसमें तो समझ में आ ही जाता है कुछ ना कुछ। और देख रहे हैं हम लोग अभी, और देखते हैं फाइनली साड़ी सेलेक्ट हो चुकी है। और अब हम लोग निकलते हैं बाहर की तरफ इसके बाद। और इससे पहले हमें बहुत भूख लग गई थी और हमने कुछ खा लिया था वहाँ पर कि मैंने वीडियो कुछ भी नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और रोड में आके खड़े होकर फिर से डॉल ने बुला बुक करा लिया और हम लोग बहुत थक चुके हैं। और गाड़ी आने में अभी टाइम लग रहा है। एक गाड़ी तो कैंसिल करवा दी थी, क्योंकि उसने बोला कि 15 मिनट लगेंगे। और क्योंकि जाम बहुत है नीचे वाली रोड में, उधर से लेफ़्ट से घूम के आना पड़ रहा था गाड़ियों को। तो फिर दूसरी कैब जो है डॉल ने बुक कराई। और उसके बाद अब यहीं पर खड़े होके हम लोग कैब का इंतज़ार कर रहे थे, देखते हैं कब तक कैब आती है हमारी। खड़े खड़े बहुत थक चुके हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। और जो हालत हो गई थी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और प्राशु का भी फ़ोन आ गया था कि मम्मा कब आ रहे हो आप लोग करके। लेकिन डॉल ने बोला प्राशु हम लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन अब अभी तक हमारी कैब जो है नहीं आई है। बार बार कैब वालों का फ़ोन आ रहा था कि आप लोग कहाँ पर हैं, लोकेशन भेजिए करके। लोकेशन भी डॉल ने भेज दी थी, बता दिया था कि हम यहाँ पे खड़े हैं करके। और अब शायद हमारी गाड़ी आती ही होगी। इतनी देर से देखने में ही थे, शायद ये गाड़ी होगी, शायद ये गाड़ी होगी, शायद ये गाड़ी होगी करके डॉल फ़ोन पे बात कर रही है और बता रही है कि यहाँ पर आइए करके। और इस तरह से कोई दिन तो बड़ा ख़राब हो जाता है कि। और आखिरकार शायद गाड़ी आ गई है हमारी। ये है कैब जो बुक कराई थी, वो पहुंच चुकी है। और चलिए अब इसमें बैठते हैं और पहुंचते हैं हम लोग नोएडा। और जो हाल हुआ था उस दिन, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि इतना जाम था। वहाँ मेला चल रहा था चांदनी चौक में कोई, तो उसके कारण जो है जाम लगा हुआ था, इसलिए कैब के आने में काफ़ी समय हमें लग चुका था। और रास्ते में भी बहुत जाम था।